दोस्तों, इलाके वालों ने वो हैरान करने वाला मंजर अपनी खुली आंखों से देखा था। रफीक साहब पिछले 1 हफ्ते से गायब थे। कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, पर उनकी चारों बेटियों ने उनकी मौत की पुष्टि की और फिर उनकी बदबूदार लाश जब घर से बरामद की तो लाश की हालत इतनी खराब थी कि कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं था। तब उनकी चारों बेटियां अपने बाप को अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जा रही थीं। रफीक साहब के वो तीनों बेटे जिन पर उन्हें बहुत घमंड था, उस वक्त उनका कहीं अता पता नहीं था, और वो बेटियां जिनके साथ उन्होंने इतना जुल्म किया, जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिन्हें जीते जी मार दिया, वही बेटियां अपने बाप की मैयत को लेकर जा रही थीं। कब्रिस्तान में जाते ही लोगों ने हैरान करने वाला मंजर देखा। ये मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर रफीक साहब ऐसे कौन से गुनाह किए थे उन्होंने, जो उनकी मौत के 1 हफ्ते तक किसी को उनके बारे में खबर तक ना हो सकी, और उनकी लाश कमरे में अकेले बेसहारा पड़ी रही, और अपनी बेटियों के साथ ऐसा कौन सा घिनौना काम करता था जिसे उसे इतनी सख्त सजा मिली कि कोई जनाजे को कंधा नहीं दे रहा था। इसलिए वाकया को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा। रफीक साहब बहुत जालिम और जबरदस्त इंसान थे, जिनकी जिंदगी में औरत जात की कोई अहमियत नहीं थी। जब वो पैदा हुए तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया था, बहन कोई थी नहीं। बाप और दादा ने उनकी परवरिश की, उन्हें अच्छे बुरे में फर्क सिखाने की कोशिश की, पर माँ की कमी की वजह से उनकी परवरिश में बहुत सी कमियां रह गई थीं। वो औरत जात की इज्जत नहीं करते थे। उनके नजदीक औरतें भेड़ बकरियों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। जब रफीक साहब ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उनके इश्क दूर दूर तक फैलने लगे। अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया था, जमीन जायदादें थीं, खूबसूरती और इज्जत की दौलत से भी मालामाल किया था। इस सब को उन्होंने सीधे काम में इस्तेमाल करने के बजाय गलत काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी सेहत, जवानी और पैसे का खूब नाजायज इस्तेमाल किया। उनकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आईं, कितनी गईं। लड़कियां उनके लिए तितलियों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। रफीक साहब के वालिद को अपनी परवरिश की कमी का एहसास था, पर अब क्या हो सकता था, पानी सर से ऊंचा हो चुका था। उनकी वफात के बाद तो रफीक साहब को खुली छूट मिल गई थी। वो जो जी चाहे करते, कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने एक गरीब लड़की के साथ शादी कर ली थी, जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो पहली नजर में ही रफीक साहब को पसंद आ गई थी, और वो पहली लड़की थी जिसको देखकर रफीक साहब के दिल में गुनाह के बजाय निकाह का ख्याल पैदा हुआ था, और उन्हें इस बात का भी इत्मीनान था कि ये औरत कभी भी उनके किसी मामले में दखल नहीं दे सकेगी। और शादी के बाद उनका ये ख्याल बिल्कुल सही साबित हुआ था। जरीना बेगम बहुत डरी सहमी सी औरत थीं, अपने काम से काम रखती थीं। शादी के 1 साल के बाद ही अल्लाह ने जब रफीक साहब को 2 जुड़वां बेटियां दी, तो जरीना बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि अल्लाह ने उनके घर में रहमत भेजी है। पर रफीक साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। वो इस कदर गुस्से में थे जैसे इस सब में जरीना बेगम की ही गलती है। उनकी खता से ही वो बेटियों की मां बनी हैं। उन्होंने अपनी बीवी की कमजोरी का और तबीयत खराबी का ख्याल किए बिना उन्हें रुई की तरह धुनक कर रख दिया था। उन्हें बहुत मारा। जरीना बेगम दर्द और तकलीफ से तड़पती जा रही थीं और रोते हुए अपने अल्लाह से अपने गुनाह के बारे में पूछे जा रही थीं। रफीक साहब जब उन्हें मारते मारते थक गए तो कहने लगे, तुमने बेटियां पैदा करके मेरे बोझ में इजाफा कर दिया है। क्यों तुमने बेटियां पैदा की हैं? जानती हो कि मुझे बेटियों से कितनी नफरत है। जरीना बेगम कहने लगी, ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, इसमें इंसान क्या कर सकता है। रफीक साहब कमरे में गुस्से से टहल रहे थे। जरीना बेगम को समझ नहीं आ रहा था उनके शौहर को गुस्सा आखिर किस बात पर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये लड़कियां इस हवेली में नहीं पलेंगी, बल्कि हवेली के कोने पर जो सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, वहां पर ये बच्चियां नौकरानी की देखरेख में बड़ी होंगी। जरीना बेगम का जैसे किसी ने दिल नोच कर निकाल लिया था। वो आंसू भरी आंखों से अपने शौहर की तरफ देखती जा रही थीं
पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। रफीक साहब ने अपनी दोनों बेटियों को हवेली से निकालकर नौकरानी के क्वार्टर में भेज दिया था, जहां पर एक पुरानी नौकरानी बेटियों का ख्याल रखती थी। जरीना बेगम चुपके से बेटियों से मिलने के लिए जाती, उन्हें प्यार करती, उन्हें देख देख कर रोती रहती। बेटियां अपनी मां के स्पर्श को पहचानती थीं, पर बाप की सूरत से नावाकिफ थीं। अब उनकी बेटियां 2 साल की हो चुकी थीं। जरीना बेगम का बहुत दिल चाहता था कि वो उन्हें अपने साथ कमरे में लेकर जाएं, उनके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएं, पर वो इस ख्याल को कभी भी हकीकत में बदल नहीं सकी थीं, क्योंकि घर के नौकर रफीक साहब के वफादार थे। वो हर बात उन्हें बता देते थे। 2 साल के बाद जब जरीना बेगम दोबारा से हामला हुई तो अल्लाह से यही दुआ करती रहीं कि इस बार अल्लाह उन्हें बेटे की नेमत से माला माल कर दे। अल्लाह ने उनकी सुन ली थी। इस बार उनकी गोद में बेटे आए थे। रफीक साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहने लगे, अब मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। बेटियां तो मनहूस हैं, दुनिया में पैदा होती हैं तो बाप का सर झुका देती हैं। तब एक दिन जरीना बेगम पर यह खुलासा हुआ कि रफीक साहब बेटियों से इतनी नफरत क्यों करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी और तब उन लड़कियों ने उन्हें ये बद्दुआ दी थी कि तुम्हारे घर में भी कल को बेटी पैदा होगी तो वो भी तुम्हारी इज्जत का ऐसे ही जनाजा निकालेगी जैसे तुमने हमारे माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाला। तब से रफीक साहब बेटियों के खिलाफ थे, पर वो ये बात नहीं जानते थे कि जब अल्लाह किसी इंसान की रस्सी खींचता है, जब उसे मुंह के बल गिराना चाहता है, तो उसके लिए कोई ना कोई जरिया बना ही देता है। एक के बाद एक जरीना बेगम को अल्लाह ने 3 बेटे दे दिए थे। अब रफीक साहब बहुत खुश थे, खुशी से फूले नहीं समाते। ऐसे में जब भी दोनों बेटियां हवेली में उनके सामने आती तो उनके माथे पर बल पड़ जाते। वो चिल्लाते हुए कहते कि ये बच्चियां मेरे सामने मत लाया करो, इन्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है। जरीना बेगम रो रो कर कहने लगीं, ये भी तो आपकी ही औलाद हैं, आपका ही खून है, अपने ही खून से आप इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। वक्त यूं ही तेज रफ्तारी से गुजर रहा था। अब वो दोनों बच्चियां जवान हो चुकी थीं। तब एक दिन जरीना बेगम अपनी बेटियों के गम का बोझ दिल पर लिए इस दुनिया से चली गईं। दोनों बच्चियां जिनको नौकरानी संभालती थीं, उस नौकरानी का भी इंतकाल हो गया था। हवेली में अब उन दोनों के अलावा और कोई औरत मौजूद नहीं थी। तब एक दिन रफीक साहब ने अपनी बेटियों से कहा कि आज से वो हवेली का सारा काम करेंगी, इस घर में वो नौकरों की तरह ही रहेंगी। उनकी दोनों बेटियों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर उन्होंने अपने बाप की बात से इनकार नहीं किया था। कहने लगी, ठीक है अब्बा जान, आज से हवेली का सारा काम हम करेंगे, इसी बहाने आपकी शक्ल भी देखने को मिलेगी और आपसे बात भी कर लिया करेंगे। दोनों बेटियां इसी में खुश थीं कि बाप ने हवेली के अंदर आने की इजाजत दे दी है, वरना वो तो उनकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं होता था। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। रफीक साहब ने अपने पहले दोनों बेटों की शादी कर दी थी। शादी बहुत धूमधाम से की थी। इतना खर्चा किया गया कि आसपास के लोग देखते रह गए थे, पर उन्होंने अपनी बेटियों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। ना उनको नए कपड़े लेकर दिए, ना जरूरत की कोई और चीज। उन दोनों बेटियों ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उनके दिल पर तो कयामत तब टूटी जब बाप ने उन्हें दोनों भाइयों की बारात के साथ लेकर जाने से इनकार कर दिया। कहने लगे, क्या सोचेंगे लोग कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं? मैं तुम दोनों की मनहूस और बदसूरत शक्ल को दुनिया के सामने बेटियों की हैसियत से कबूल नहीं कर सकता। आखिर हो क्या, तुम लोग सिवाय बदनामी और बेइज्जती के दोनों बेटियां रोती जाती और खामोशी से अपने क्वार्टर में चली गई थीं। रमशा कहने लगी, हमारा क्या कसूर है? अब्बा जान ने हमें पैदा होते ही इस हवेली से निकाल दिया, हमारी शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं होते, और अब उन्होंने हमें हवेली की नौकरानी बना के रख दिया है। सारा कहने लगी, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे बाप के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर दे और उनके दिलों में हमारे लिए नरमी पैदा हो जाए, तो वो कभी भी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। सारा और रमशा की दोनों भाभियां भी उन्हें नौकरानियों से ज्यादा हैसियत देने पर तैयार नहीं थीं। शादी के पहले दिन उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों लड़कियां उनकी ननदें हैं।
पर उनकी औकात नौकरानियों से ज्यादा की नहीं है। रफीक साहब उन्हें देखते तो उनका जैसे गुस्से से खून खौलने लगता। उन्हें अपनी बेटियों के ना किए हुए गुनाह नजर आने लगते। उन्हें लगता कि जो कुछ वो दूसरों की बेटियों के साथ कर चुके हैं वही सब उनकी बेटियां करके उनकी इज्जत पर धब्बा लगाएंगी। वो अपनी बेटियों को हवेली से बाहर भी निकलने नहीं देते थे, ना ही किसी के साथ घुलने मिलने देते, ना उन्हें पढ़ने की इजाजत दी, और ना ही आज तक वो कोई हुनर सीखने के लिए इस हवेली से बाहर निकली थीं। बस उनकी जिंदगी सर्वेंट क्वार्टर के कमरे से लेकर किचन तक की थी। इसके अलावा उन्हें बाप भाई के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं थी। इन लोगों को लगता कि वो अपने नापाक वजूद से उनके कमरे को, उनकी हर एक चीज को नापाक कर देंगी, अपनी नजर लगा देंगी। एक दिन हवेली में एक मेहमान आया था। उस लड़के को रफीक साहब से कुछ काम था। वो लड़का जब हवेली में आया तो सबसे पहला सामना उसका रमशा के साथ ही हुआ था। रमशा ही उसे बैठक में बिठाने के लिए लेकर गई थी। कहने को ये एक बेजार सी गलती थी, पर यह रमशा के लिए जान का खतरा बन गई। रफीक साहब ने इस बात को बुनियाद बनाकर रमशा को बहुत मारा। नौकरों के सामने उसे बेल्ट से पीटा, और वो तो उस पर तेल डालकर आग भी लगाने वाले थे। पर सारा ने अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर उन्हें यह सब करने से रोक दिया। बाबा जान, ऐसा मत करें, मेरी बहन के साथ इतना जुल्म मत करें, वो बेकसूर है। उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो आप उसे इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? रफीक साहब को अपनी बेटी का बोलना भी जैसे कोई जुर्म ही लगा था। तुम लोगों के मुंह में जबान आ गई है, एक तो गुनाह करती हो और ऊपर से मेरे मुंह को आती हो। अपने गुनाह को छुपाने के लिए बाप को ही गलत करार दे रही हो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जो तुम लोगों की हरकतों को ना देख सकूं। मैंने भी उसे रमशा के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा है, और मेरी बड़ी बहू ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों क्या हम दोनों को झुठलाना चाहती हो? तुम दोनों सही हो, बाकी हम सब गलत हैं, अंधे हैं। हम अब इस लड़की को मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। इसे मरना होगा, वरना ये मेरी इज्जत को इसी तरह रौंदती रहेगी। सारा कहने लगी, आप कुछ भी करें, कैसी भी सजा दे दें, हम कबूल करेंगे, पर आप मेरी बहन को जान से मत मारें। उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हैं। रफीक साहब गौर से इन दोनों को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने एक नौकर को आवाज देकर अपने पास बुलाया। ये लड़का कुछ दिन पहले ही हवेली में नौकर की हैसियत से आया था। वो हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता और सारी सारी रात किताबों में सर दे के ना जाने क्या कुछ पढ़ता रहता। रफीक साहब कहने लगे, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर सारा और रमशा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो आदमी इतना जालिम हो सकता था, इस बात का दोनों को अंदाजा तक नहीं था। अपने घर के नौकर के साथ वो अपनी बेटी का निकाह कैसे कर सकते थे? नौकर को भी अपनी मालिक की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने रफीक साहब के हुक्म पर सर झुका दिया और रमशा के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गया। निकाह करने के बाद रफीक साहब कहने लगे, अब तुम दोनों यहां से चले जाओ। तुम्हारी बीवी अब दोबारा कभी भी मेरे घर में आनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बीवी की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं हूं। रफीक साहब हुक्म देकर इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। रमशा और सारा रोती रहीं। कितनी देर तक एक दूसरे से लिपटी रहीं। रमशा कहने लगी, अल्लाह ही जाने अब हम दोबारा दोनों मिल भी सकेंगी या नहीं। तब सारा ने उसे यकीन दिलाया, एक ना एक दिन अब्बा जान को अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। मुझे यकीन है कि वो दिन जल्दी आएगा। जब रमशा घर से चली गई तो सारा काम से किचन में आई। तब अपनी दोनों भाभियों की बात सुनकर चौंक गई। बड़ी भाभी खिलखिलाते हुए कहने लगी, देखा तुमने एक ननद को कैसे? मैंने रास्ते से हटा दिया, उसे घर से निकाल दिया और अब एक रह गई है। हमारे सर पर मुसीबत की जड़, उसे भी किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा ही देंगे। अब सारा का गुस्से से खून खौलने लगा था। उसे पता चल चुका था कि अब्बा जान को और गुस्सा दिलाने में बड़ी भाभी का ही हाथ है, और अब उसे इस बात की भी फिक्र थी कि वो दोनों कहीं सारा को किसी जुर्म में ना फंसा दें, कोई ना किया हुआ गुनाह उसके सर पर भी ना डाल दें। रफीक साहब तो उनकी बात पर ही यकीन करेंगे, जो कहेंगे उसको आंखें बंद करके सच मानेंगे, ना अपनी बेटियों से किसी बात की पुष्टि करेंगे और ना उन पर यकीन करेंगे। सारा अब पहले से ज्यादा चौकन्ना होकर रहने लगी थी।
वो बहुत ज्यादा एहतियात करती कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उसके बाप को कुछ कहने का मौका मिले, पर फिर भी उसकी बड़ी भाभी ने मौका ढूंढ ही लिया था। उस रात सारा देर तक किचन में मसरूफ रही थी। आज उसकी बड़ी भाभी के मायके वाले आए हुए थे, इसलिए खाना बनाने के बाद बर्तन धोते वक्त बहुत देर लगी। जब क्वार्टर में गई तो तब उसने अपने क्वार्टर में अपनी भाभी के भाई को देखा था, जिसकी आंखें नशे से सुर्ख हो रही थीं। वो सारा को घूर कर देख रहा था। उसने भी सारा पर हमला कर दिया, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। सारा बुरी तरह चिल्लाने लगी, रोने लगी, उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। उसकी चीखें सुनकर सभी लोग वहां पर आ गए। रफीक साहब की आंखों से जैसे खून निकल रहा था। वो इस कदर गुस्से में थे, उनका बस नहीं चल रहा था। वो अपनी बेटी को जान से मार दें। सारा ने रोते हुए अपने बाप को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की कि वो नहीं जानती ये आदमी उसके कमरे में कब आया और कैसे, जबकि वो आदमी और बड़ी भाभी बोल रहे थे सारा ने ही उसे इस कमरे में बुलाया है, वो उसी के कहने पर यहां पर आया है। अब वो बात से मुकर रही है। रफीक साहब ने जब उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो तब उनके बेटे ने उनका हाथ रोक लिया। कहने लगा, आप किस किस को रोकेंगे, किस किस पर हाथ उठाएंगे? इस गंद की पोटली को घर से बाहर निकालकर फेंक दें, वरना ये इसी तरह बदनामी करते रहेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ये लड़की घर में रखने के काबिल नहीं है। रफीक साहब ने उसी वक्त सारा का निकाह शहरियार के साथ पढ़कर उसे रात के अंधेरे में ही घर से बाहर निकाल दिया था। बड़ी भाभी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्होंने अब अपनी दूसरी ननद को भी इस घर से निकाल दिया था। सारा का रो रो कर गम से बुरा हाल था। उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया गया था, उसकी रूह तक कांप उठी थी। वह तो ऐसा करने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। उसे अपने अल्लाह से भी शिकवा हो रहा था, जिसने एक शराबी इंसान को उसके नसीब में लिख दिया था। शहरयार को अपनी बुरी आदतों की वजह से खानदान के लोग मुंह नहीं लगाते थे। उसे घर वालों ने निकाल दिया था। रात को ना जाने कैसे बड़ी भाभी को अपने भाई पर प्यार आ गया। उन्होंने उसे दावत पर बुलाया और अब सारी बात समझ में आ गई थी कि शहरयार को रात को क्यों बुलाया गया था। शहरयार जब अपने फ्लैट में वापस आया तो वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसके नशे का असर भी उतर चुका था। उसने सारा से वादा किया कि वह आज के बाद सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। नशा करना, चोरी चकारी करना, यह सब वह आज के बाद कभी नहीं करेगा। अल्लाह ने उसे हिदायत की, तौफीक बख्शी थी। उसने दिल लगाकर अपने कारोबार पर काम करना शुरू कर दिया था। दिन रात उस पर मेहनत करने लगा। सारी बुरी आदतों और बुरी सोहबतों से दूर रहने लगा। अब वह एक अच्छे इंसान के तौर पर सारा के सामने था। वह खुदा का शुक्र अदा करती थी, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया था। सारा को अभी भी अपने बाप से नफरत नहीं थी। वह अभी भी अपने बाप को फोन करके हाल अहवाल पूछती, उनसे गालियां खाती और फिर फोन बंद कर देती। शहरयार उससे कहता कि तुम्हारा बाप तुमसे इतनी नफरत करता है, तुमसे बात नहीं करता, फिर भी तुम उसे कॉल करती हो, क्यों? तब सारा कहती, उनकी आवाज सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। रफीक साहब के तीनों बेटे अब सारी जायदाद के मालिक बन चुके थे। उन्होंने अपने बाप से उसकी जिंदगी में ही सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी। वह हवेली जो सब भाइयों की मुश्तरका थी, उन्होंने हवेली को बेचकर अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया था और रफीक साहब को एक छोटा सा फ्लैट किराए पर रहने के लिए दे दिया था। और कोई बेटा बहू उन्हें अपने साथ रखने पर तैयार नहीं था। रफीक साहब तो बेटों के बदलते रंग को देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने जिंदगी के इस रंग के बारे में तो सोचा तक नहीं था। अपने बेटों से कितना प्यार किया, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर अब वही बेटे जायदाद का बंटवारा करके जैसे अपने बाप को भूल गए थे। कभी महीनों बाद उन्हें कोई एक बेटा अपनी शक्ल दिखा देता और उन्हें खर्चा पानी और मकान का किराया देकर वहां से चला जाता, तो कुछ महीनों के बाद दूसरा बेटा आता और यही फरायज सरंजाम देकर वह भी चला जाता।
रफीक साहब अपने बेटों को कॉल करते रहते। उनकी आवाज सुनने के लिए उनके कान जैसे तरस गए थे, मगर कोई बेटा भी उनके पास तक नहीं आता था। ऐसे में एक सारा थी जो अपने बाप का हाल अहवाल जानने के लिए उन्हें फोन करती थी। रफीक साहब का दिल चाहता है कि वह एक बार अपनी बेटी को अपने पास बुला लें। उसके हाथों का जायकेदार खाना उन्हें आज भी याद था। सोचते कि किस मुंह से अपनी बेटी को पास बुलाएंगे। जब खुद किसी काबिल थे तब अपनी बेटियों को किसी काबिल नहीं समझा। उनसे कभी प्यार से बात नहीं की, उनके साथ नौकरों से भी बदतर सुलूक किया। और अब जब अकेले थे, जब उनके पास कोई भी नहीं था, ना बेटे, ना वह दौलत, ना रुपया पैसा, ना शोहरत, ऐसे में वह अपनी बेटियों को पुकारते भी तो किस मुंह से पुकारते। इस हाल में भी उन्हें रोक रही थी। वह बमुश्किल बिस्तर से उठकर किचन में जाते, अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करते और फिर दोबारा से बिस्तर पर लेटकर रोने लग गए। अपने बेटों को कॉल कर करके अपने पास बुलाते। बेटे उन्हें तसल्ली देते, कहते कि किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर देंगे जो उन्हें वक्त पर खाना बनाकर दे, या फिर कहते कि हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। मगर फोन बंद करने के बाद जैसे वह अपने बाप को और उनके साथ कही गई बातों को भूल जाते थे। अब रफीक साहब को पिछले कुछ दिनों से शदीद बुखार था। इस कदर बुखार कि उनके वजूद पर कपकपी तारी हो गई थी। वह बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटों को कॉल की, एक एक करके सबका नंबर मिलाया, मगर किसी ने भी उनकी कॉल नहीं उठाई। अपनी बहू के नंबर पर जब कॉल की तो वह भी गुस्से से उन्हें झिड़कने लगीं कि वक्त बेवक्त कॉल मत किया करें। हम अपनी जिंदगी में अपने कामों में मसरूफ होते हैं, हम बार बार आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ऐसे में सारा थी जो बाप से उसका हाल अहवाल पूछने लगी। उसकी कमजोरी का सबब जानने के लिए उनके पास आना चाहती थी, मगर उन्होंने अपनी बेटी को रोक दिया। वह अपनी जात का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। अपनी बेटियों को यह साबित नहीं करना चाहते थे कि वह कमजोर पड़ चुके हैं। उन पर एक ऐसा वक्त भी आया कि अब न वह उठकर पानी पी सकते थे, न अपनी जगह से हिल सकते थे। कमजोरी, भूख, नकहत प्यास की शिद्दत ने उन पर एक वक्त में हमला कर दिया था। अब वह अकेले छत की तरफ देखते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह ने जैसे उनका साथ छोड़ दिया था। पिछले कुछ दिनों से सारा बार बार अपने बाप का नंबर मिला रही थी। पहले तो फोन पर बेल जा रही थी, मगर कोई कॉल नहीं उठा रहा था, और अब तो उनका नंबर भी बंद था। सारा का परेशानी के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसे इतना परेशान देखकर शहरयार उसे तसल्ली देने लगा कि तुम्हारे अब्बा जान अकेले नहीं हैं, उनके बेटे उनके साथ हैं, बहुएं उनके घर में हैं, उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें किस बात की फिक्र है। मगर सारा का दिल जैसे किसी अनहोनी से घबरा रहा था। वह कहने लगी, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है मेरे अब्बा जान के साथ। कोई ना कोई ऐसा मसला तो है, कोई ना कोई परेशानी उन्हें जरूर लाहक है, वरना वह तो अपने मोबाइल को चार्ज करके रखते हैं। वह मुझसे बात ना भी करें, कम से कम उनकी आवाज में गाली सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है, और अब तो उनकी आवाज भी नहीं सुनी। इतने दिन हो गए हैं, मेरा दिल दहल रहा है शहरयार। फिर सारा के कहने पर उसे हवेली में लेकर आ गया था, मगर जब सारा ने हवेली में गैर अजनबी लोगों को देखा तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। तब मोहल्ले वालों की जबानी उसे मालूम हुआ कि रफीक साहब लोग यह घर छोड़कर जा चुके हैं, उनके बेटों ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया है। सारा के मुंह से कपकपाती हुई आवाज निकली, तो मेरे अब्बा जान कौन से वाले बेटे के पास हैं? अगर आपको पता है तो मुझे बताएं, मुझे उनकी परेशानी हो रही है। मोहल्ले वालों ने ही बताया कि तुम्हारे अब्बा जान को यहाँ करीब ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर दिया गया है, जहां पर वह अकेले रहते हैं। कभी कभार उनके बेटे आ जाते हैं, मगर सच पूछो तो उनकी हरकतों की वजह से मोहल्ले का कोई आदमी भी ना उनसे बात करता है, न किसी ने उनका हाल अहवाल जानने की कोशिश की है। जो सलूक उन्होंने अपनी सगी बेटियों के साथ किया, अपनी बीवी के साथ किया, उसके बाद से तो ऐसे आदमी के साथ ऐसे ही होना चाहिए कि वह अकेला रहने लगे। सारा का फिक्र के मारे बुरा हाल था। उसने शहरयार से कहा, घर का दरवाजा तोड़ दो, और फिर जब अपने बाप की हालत देखी, जैसे गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी थी। बाप के जिस्म को कीड़े खा रहे थे।
वह ना जाने कब का मर चुका था, बेयारो मददगार पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर सभी लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि इस आदमी ने अपनी बेटियों की कद्र नहीं की, उनके साथ इतना बुरा सुलूक किया, इसीलिए उसे ऐसी सजा मिली है। सारा उनको खामोश करवाने लगी, मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें मत करें। सभी लोग वहां से दूर हटकर खड़े थे। लाश से इस कदर बदबू आ रही थी कि कोई भी करीब जाने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। सारा ने रमशा को फोन किया, सारी बात उसे बताई। रमशा का दिल भी पसीज गया। वह अपने बाप का आखिरी दीदार करने के लिए आ गई थी। एक एक करके सारा ने अपने सारे भाइयों को फोन किया, मगर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। न कोई अपने बाप की मैयत को कंधा देने के लिए तैयार था। ऐसे में रफीक साहब की दोनों बेटियां और उनका दामाद आगे बढ़े थे। मोहल्ले का कोई आदमी भी उनके करीब नहीं आया था। सभी लोग दूर दूर खड़े थे, क्योंकि लाश की हालत इतनी खराब थी और बदबू इस कदर तेज थी कि लोगों का जी मिचलाने लगा था। उनका दिमाग इस बदबू की शिद्दत से घूमने लगा था। ऐसे में कौन था जो लाश के करीब आता? लाश को जब कब्रिस्तान में लेकर जाया गया तो एक बार फिर से दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी थीं। इमाम साहब जनाजा पढ़ाने के लिए वहां पर आ गए थे, मगर जनाजा पढ़ने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। सभी लोग कहने लगे कि यह आदमी बहुत गुनहगार था, इसने बहुत गुनाह किए हैं, इसने हमारे घरों की इज्जतों को खराब कर दिया, अपनी सगी बेटियों के साथ इतना बुरा सुलूक किया, हम ऐसे आदमी का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तब इमाम साहब ने सब लोगों को इस बात की ताकीद की कि मैयत के आमाल उसके साथ जा चुके हैं, उसे अपने आमाल के मुताबिक जजा और सजा मिलेगी। तुम लोग अब गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हो। सब लोग जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जब जनाजा पढ़ने लगे तो तब रफीक साहब के तीनों बेटे वहां पर आए। सब लोग समझे कि शायद वह अपने बाप की तदफीन के लिए आए हैं, अपने बाप के मरने का सुनकर, मगर वह तो अपनी जायदाद के बारे में सवाल करने लगे। उन्होंने सारा से कहा, तुम अब्बा जी के कमरे में जाकर देखो कि जायदाद के कागजात कहां हैं। अब्बा ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया था, मगर फिर भी उन्होंने जायदाद के कागजात छुपा कर रखे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने मौका देखकर किसी को नहीं दिए हैं। सारा फटी फटी आंखों से अपने भाइयों को देखती रही थी, फिर कहने लगी, यह जायदाद और रुपया पैसा तुम लोगों को मुबारक हो। हमें ना अब्बा जान की जिंदगी में इन चीजों से सरोकार था, वरना उनके मरने के बाद ना हम इन पर अपना हक जताएंगे, क्योंकि जो चीज जिंदगी में हमारे अब्बा ने हमें नहीं दी वह हमें उनके मरने के बाद भी नहीं चाहिए। हम बस उनकी तदफीन के लिए आए थे। अब जब वह इस दुनिया से चले गए हैं तो हमारा इस घर से और उनके साथ मुंसलिक चीजों से रिश्ता खत्म हो चुका है। सारा की बात पर उसके भाई शर्मिंदा से होकर रह गए थे। एक एक करके वह सब वहां से चले गए। सारा और रमशा अपने घर चली गई थीं। रमशा का शौहर एक गरीब आदमी था, मगर वह बहुत मेहनती था। उसने अपनी पढ़ाई साथ जारी रखी थी। अल्लाह ने उसकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया और अब वह अपनी मेहनत के बलबूते पर एक अफसर के रूप में दुनिया के सामने था, जबकि शहरियार के छोटे से कारोबार में अल्लाह ने तरक्की दे दी। अब उनके घर में भी रुपए पैसे और दौलत की रेल पेल थी। इन दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके दिल भी सुकून की दौलत से माला माल हो गए थे। वह अपने बाप की कब्र पर लाजमी जाती, उनके लिए दुआए फातिहा करती, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करती और फिर अपने घर वापस लौट जाती। प्यारे दोस्तों, आपने देखा पैसा का लालच और लोगों का अहंकार, ईगो किस कदर लोगों को बर्बाद कर देता है। ना जाने लोग अल्लाह को भूलकर क्या कुछ नहीं कर जाते और अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर जाते हैं। वैसे अगर आपको इस वाकया से सबक हासिल हुआ होगा तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल होगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।